नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज तक हमने सुना नहीं कि नदी अपनी तंत्रों का जैसा उल्लंघन करती है वैसा कुछ अपवाद छोड़ करके सागर कभी भी नहीं करता। सागर में पानी बहुत रहता है, फिर भी वह उस तटों का उल्लंघन नहीं करता। जब तूफान आ जाए तो बात दूसरी, किंतु नदी की ये बात नहीं। नदी दो तटों से बंधी हुई रहती है और पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसे और कोई चारा रास्ता नहीं मिल पाता। उसका पानी चारों ओर फैल जाता है। सामने रास्ता होते हुए भी वो पानी उन तटों को ला करके चला जाता है और आप लोग बाढ़ ग्रसित हो जाते, आपत्ति में पड़ जाते। आत्मा की दशा भी आज लगभग यही हो रही है। असंयम की बाढ़ के कारण आत्मा के जितने भी गुण हैं, संपदा है, वो सब चारों तरफ बिखर करके चली जाती है। वो किसी काम में नहीं होती। जब बाढ़ की दशा होती है तो पानी तो काफ़ी फैल जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। फिर वहाँ पर हैजा आदि भयानक रोग फैल जाते हैं। पानी के बिना, पानी को देखते हुए भी वह प्यास नहीं बुझा सकते। ऊपर से थोड़ी बहुत कोई भी आकर के छोड़ दे, नीचे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं है तो कहाँ पर गिरे क्या पता। इस ढंग से हम देखते हैं चारों तरफ असंयम का बोलबाला है। एक आध बूंद के समान वह संयम की बात है। आज आप लोग संयम की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। है असंयमी, किंतु संयम की ओर आपका उपयोग ध्यान हो रहा है, ये भी कम नहीं है। किंतु संयम अलग वस्तु है, उसको ग्रहण करना बहुत कठिन है। उसको ग्रहण करने के बाद उसका निर्वाह करना और कठिन है। उसका निर्वाह इसलिए कठिन है कि उसकी चाल आज तक हमने नहीं देखी, किंतु उसका विकास क्रम ऐसा है, उसको सहन करने के लिए भी वज्र से नाराज सन आदि आवश्यक होते हैं। प्रारंभ करने की अपेक्षा से तो कोई बाधा नहीं,
किंतु विकास के सोपानों के ऊपर पैर रख कर के चलना बहुत ही कठिन होता है। आज आप उस संयम लब्धिस्थान के बारे में यदि सुनना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, बड़े बड़े लोग भी उसको ले नहीं पाते, किंतु छोटे कद के भी उसको धारण कर सकते। कद का अर्थ यहाँ पर और किसी अवगाहना इत्यादि से नहीं, किंतु ऊपर से वे कमज़ोर लगते हैं, किंतु वे भी बलजोर होते हैं, क्योंकि उसके भीतरी कुछ विधि कृपा उसके ऊपर हो जाती। कर्म जोगते नर्तन लहे, छेड़ाला में एक पंक्ति आती है, सब कुछ दुर्लभताएं पार करता हुआ आ जाता है और वह मनुष्य जीवन को, इस शरीर को प्राप्त करता है। ध्यान रहे, शरीर हमेशा हमेशा, तन हमेशा हमेशा इस मानव का औदारिक शरीर होता है। रिद्धि सिद्धि की बात बाद में मैं करूँगा। सर्वप्रथम इसको मूल जो शरीर मिलता है वह औदारिक है। बाकी शेष 4-5 जो शरीर हैं उसके बारे में द्वितीय अध्याय में काफ़ी विस्तार पूर्वक आपके सामने व्याख्यान विवरण आया है, किंतु उसमें 5 में से औदारिक क्या है, इसकी सार्थकता क्या है, इस शब्द के निरुक्ति के रूप में धवलाकार या और भी आचार्यों ने बताया है कि उदारस्य भावो औदारिक, ये शरीर बहुत उदार है। उदार का अर्थ क्या होता है? उद्धार जिससे होता है उसका नाम यहाँ पर प्रसंग में उदार कहा जा सकता है। अन्य जितने भी शरीर हैं वे शरीर संयम के लिए सहायक नहीं होते, केवल कष्ट और दुख और कुछ ऐन्द्रिक सुख को भोगने के लिए कारण बन जाते हैं। किंतु मनुष्य जीवन का जो मिला हुआ शरीर है वह औदारिक है, यानी जितने भी कर्म बंधे हैं उन कर्मों को नष्ट करने के लिए सक्षम यदि कोई शरीर है वह है औदारिक। किंतु यह तन की बात है। भीतर मन यदि उदार हो जाए तो यह तन भी साथ दे सकता है, और यदि मन उदार न हो, उद्धार की तो बात दूसरी बात है, उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा एक सेकंड के बाद इसका पता लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है। मात्र उसको समझने वाले अनंत को जो जान सकते हैं वही जान सकते हैं। ऐसी यह खाई में जाकर के जन्म लेता है जहाँ पर इसका अस्तित्व है क्या नहीं ये समझ में नहीं आता। ऐसा यह औदारिक शरीर मिलने के उपरांत भी असंयम के कारण शरीर कभी भी असंयम नहीं होता है। असंयमी यदि होता है तो मन ही होता है। शरीर को उसके साथ देना पड़ता है, ये पक्की बात है। यदि मन साथ देता है, शरीर में अभी तात्कालिक कुव्वत नहीं भी हो तो भी उसका
मन काम कर सकता है, सम्यक दर्शन इत्यादि हो जाते हैं पास, तो वह उसी का पक्ष लेता है जिस पक्ष के लेने से उसके पंखों में बल आ जाता है और उड़ने के लिए वह योग्य बन सकता है। संगी जब तक नहीं बनता तब तक उसको सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं होती। संयम आदि ग्रहण करने की योग्य शरीर में योग्यता आती है। 8 वर्ष अंतर्मुख आदि पार करते ही वो उसके योग्य हो सकता है, लेकिन मन साथ दे तो। मन 1 सेकंड के लिए साथ देता है, दूसरे सेकंड में वह बदल लेता है। कम से कम दिन 24 घंटे तक बदलता नहीं। 24 घंटे होने के बाद 1 सेकंड रुकता नहीं, वह बदल ही जाता। वार बदल ही जाते हैं, ये बात अलग है। इंग्लिश प्रणाली के अनुसार रात में वार बदल जाता है और एक प्रकार से तिथि के अनुसार भी ऐसा ही होता है, लेकिन तिथि के अपेक्षा से हम सोचते हैं तो वह रात में भी बदल जाए और दिन में भी बदल जाए। रात में वह कभी भी एकांत से ही बदलता ऐसा नहीं आता। इसी प्रकार मन की बदलाहट एक प्रकार से कभी भी हो सकता है और कभी भी वह आपको दगा दे सकता है। मन एक प्रकार से आपको बहुत कुछ लोभ देता है, शरीर कभी भी लोभ नहीं देता। शरीर के कोई भी अंग लोभ से प्रभावित नहीं होते, कषायों से प्रभावित नहीं होते और एक प्रकार से किसी भी प्रकार से वह आपको धोखा नहीं देता, किंतु मन कदम कदम पर धोखा देता ही रहता। संकल्प करता कुछ है और वह आपके साथ है ऐसा लगता है, वह कहाँ पर जा कर के आता है वो बताता ही नहीं। बताता हुआ भी 10 बार और जा कर के आ जाता। आप उसके ऊपर लगाम लगा नहीं सकते, आप उसके ऊपर अंकुश लगा नहीं सकते, आप उसके ऊपर यदि ऊँट जैसे हैं तो नकील नहीं डाल सकते। आप उसको कभी भी पाड़ा क्या बोलते हैं, बैल भी बोलता है ना, उसके वहाँ नकील नहीं होता, ध्यान रखो। नथी हाँ नथी लगा देते हैं, वो नाक में बीच में जो दीवार है उसमें छेद करके उसमें नथी लगाई जाती है। इसके उपरांत भी 2-2 और बंधन होते हैं उसके। एक बार 3-3 व्यक्ति पकड़ लेते हैं। एक व्यक्ति सामने हो जाता है और वह अपने हाथ में उसको बांध करके सामने चलता है। एक व्यक्ति पीछे हो जाता है, 1-2 व्यक्ति आजू बाजू में भी होते हैं, उसमें भी वह फुसफुस करता रहता। उसके बावजूद भी लोग पकड़ने वाले, क्या पता इसका कोई भरोसा है ही नहीं, उसको पकड़ना तो बहुत ही कठिन है। फिर भी जो चतुर होता है किसान, उसके फुसफुसाहट को कम करते हुए और उसके ऊपर अपना ऐसा अंकुश लगा देता, किंतु वह ध्यान रखना एकमात्र संयम के माध्यम से ही कर सकता। ऐसे संयम में एक प्रकार से जो उद्वेलित करने वाले परिस्थितियां भी आ जाएं, संयम उससे कभी भी डरता नहीं। लेकिन मन में जो संकल्प यदि शिथिल हो जाता है तो फिर
किसी के वश की बात नहीं हो सकती। तो ऐसा संकल्प का धनी मन भी है और वह अनेक प्रकार के आपत्तिजनक भी मन ही होता है, किंतु मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको भीतर से बांधना बहुत कठिन है। और जिन सज्जनों ने इसको बांधने का प्रयोग किया वह एक बहुत अद्भुत होता है। फिर एक बार वह बंध गया और उसको धीरे धीरे और पुष्ट बनाते चले जाएं तो अवश्य ही वह हमारा साथ दे सकता है। इसके बाद में भी उसको बाहर ही रख करके हम अपना काम कर सकते हैं। वह भीतर उसको ले जाओगे वह आ ही नहीं सकता, उसका केवल स्थान बाहर ही रहता है। मन को लगाना भीतर बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह मन एक प्रकार से अपने विषय चुनता है, प्राय करके दूसरों को, वह अपने को नहीं स्वीकार करता। किंतु जब आत्मा की बात आ जाती है तो मन को एक प्रकार से बंद कर देता है। तो मां चिंतः यह सूत्र हमारे सामने आ जाता है कि ध्यान में मन को कैसे हम बांध दें, तो हम फिर विज्ञान के माध्यम से उसको बांध सकते हैं। वह उसमें किसी प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। कैसे? तो आचार्य कहते हैं ज्ञान आत्मा का कथनचित स्वभाव है, किंतु मन आत्मा का स्वभाव नहीं होता। इसलिए मां चिंतन ज्ञान का उपयोग एक प्रकार से हम मन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जिस समय उपयोग को स्थिर करना होता है तो मन को बाहर ही रखा जाता है, उसकी कोई भी बात नहीं सोची जाती। क्योंकि सोचने के लिए जाते हैं तो मन का सहारा लेना होता है, और संवेदन का जब सवाल आता है तो वहाँ पर मन के बिना जो संवेदन होता है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। उसकी अभिव्यक्ति हम शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते, उसका चित्र हम किसी को दिखा नहीं सकते, उसका अनुभव दूसरे तक पहुंच ही नहीं जाता, और वह अनुभव केवल एक समयवर्ती रह सकता है, अथवा मन के विश्राम के बाद ये स्थिति आ सकती है। आप लोग मन वाले हैं लेकिन मन माना कर रहे हैं, आप अपने मन को समझाओ। मैं नहीं समझा सकता आपके मन को, मैं कथनचित अपने आप के मन को समझा सकता हूँ। वह समझ भी नहीं आता उसको, तो भी मैं उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। आप इस प्रकार की उसकी उपेक्षा करने में ऐसे अधीरा हो जाते हैं कि मेरा काम कैसा चलेगा। महान दगाबाज वह मन है, उसको लगाम लगने की आवश्यकता है जिस समय प्रवृत्ति होती है। आचार्य कुंद कुंद आदि श्रमणों के लिए जब कभी भी संबोधित करते हैं उस समय उसको न संबोधित करते हुए आपको संबोधित करते हैं, यानी जो संयम के राह पर चलने का संकल्प ले चुका है। वह एक प्रकार से कैसे काबू में आता है, तो वह उसको इधर उधर की बातों से परिचय मत दे दो। वह अपरिचित बना रहे तो बहुत जल्दी उसको आप कर सकते हैं। तो अपरिचित कौन है? दुनिया में और कोई नहीं है। अपरिचित वह होता है जो बालक होता है। बालक
हमें से किसी का परिचय प्राप्त नहीं करता। यहाँ तक कि अपने माता पिताओं के भी बारे में वो ज़्यादा कभी भी पूछताछ करता नहीं। फिर भी वह उस समय वहाँ के पास जाता है जिस समय उसके लिए भूख लग जाए या और कोई भी आवश्यक वस्तु की हो जाए, उस समय जाता। बाकी समय में चाहे घर में शोर लगे या सूतक, सुन रहा है, उसके पास मान लो वहीं पर मोबाइल रखी गई है, आ गई, कुछ हो गया तो बस मोबाइल में कुछ हो गया एकदम धड़धड़ होने लग जाता। क्या धड़धड़? हाँ, फौलाद भी नहीं समझे, एकदम ऐसा हो जाता कि जैसे रुकने को हो गया। किंतु बालक को कह दो कि बेटा यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, क्या होता है ऐसा ऐसा, तो उसको कोई समझा नहीं सकता। जिस व्यक्ति को मान्यता के आधार पर समझाना होता है वो एकदम तैयार नहीं होता, किंतु अनुभव के आधार पर समझाने की बात कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम लब्धि स्थान आपके पास तब आ सकता है जब आप उसको समझाओ नहीं, किंतु उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करो। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के उपरांत भी व्यक्ति ज़्यादा विषयी कषाई नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उसको ज़्यादा समझाने की बात नहीं होती है, वो बहुत समझदार होता है। विश्वास उसके ऊपर नहीं करना, किंतु उसके मन के ऊपर विश्वास इसलिए करना चाहिए हमें कि वह कभी भी किसी के बहकाव में नहीं आता। घर में कोई भी मौलिक चीज़ भी ला करके रख दो तो भी उसको वो पसंद नहीं आती। अपने यदि मान लो खिलौने हैं वो पसंद आ जाएंगे और उसके टूटने से वह रो सकता है, रोता है कभी कभी, किंतु कभी कभी वह अपने हाथ से तोड़ करके भी रोता नहीं, मजा लेता है। किंतु आप जो बड़े हैं, आपके यदि खिलौना टूट जाए, शोर लग जाए, सूतक लग जाए, बरसों हो जाए, फिर भी वही याद आ जाए। मान लीजिए एक लड़के का अवसान हो गया, अवसान हो गए तो अब हम क्या करें? हे भगवान, बहुत दिन के बाद एक पुत्र रत्न प्राप्त हो गया था, ऐसा हो गया। योग से कुछ ही दिनों के बाद अब घर में ये ज्ञात हो गया कि एक भव्य जीव आने वाला है। इसको आप क्या कहते हैं? नया मेहमान आने वाला। लेकिन जन्म होने के उपरांत भी उतना आनंद नहीं हो पा रहा है जितना कि पहला जब जन्म लिया था उस समय आनंद हुआ था, क्योंकि यह वियोग के साथ संयोग मिला है। लेकिन रहस्य समझ में किसी को नहीं आता। जिसका वियोग हुआ था वही दूसरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आया। समझ में आ रहा? बहुत कठिन, लेकिन फिर भी वही याद आता रहता है वही, लेकिन वह तो अलग ही था, ये मूढ़ता है। यह एक प्रकार से मूढ़ता ही के रूप में इसलिए हम कह सकते हैं, शास्त्र कह रहा है कि यह वही लड़का है और आप अपने दिमाग से सोच रहे हो उससे भी अच्छे इसके पास गुण हैं, लेकिन वह तो पहला था।
ये जो सोचा जा रहा है अपने आप में परिवर्तित होकर के उस मन के द्वारा जो प्रशिक्षण हमने ले लिया उसको भुला नहीं पा रहे। तब भुलाना कैसा हो सकता है? जब त्रैकालिक आत्म तत्व का ज्ञान गुरुओं के मुख से हो जाता है, फिर तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं और असंभव हो जाता है। ये मेरू भी टूट जाए, वैसे मेरू नहीं टूटता, लेकिन टूट जाए तो भी वह व्यक्ति उस सिद्धांत से या आस्था से टूटता नहीं, उसको वह मजबूत रखता है। इस प्रकार गाढ़ सिद्धांत होता है वह संगी उस समय संयम लब्धि स्थान को प्राप्त करता है। बाकी सब अनंत हैं, असंयमी। देव असंय अनंत तो नहीं किंतु असंख्यात है, उनमें से एक का भी नंबर संयम मार्गणा में नहीं आ सकता। नारकी असंख्यात हैं, उनमें से एक का भी नंबर संयमी में नहीं आ सकता। असंगी होकर के नारकी भी बन सकता, देव भी बन सकता, किंतु असंयमी बन करके कोई भी संयमी बन करके देवत्व को साक्षात पा नहीं सकता। सुन रहे हो? संयम मार्गणा में चाहे वो एक दिन संयम भी क्यों ना हो, मृत्यु का निषेध है। और असंयम में मरता ही रहता, मरता ही रहता। आमिष मरण सबको होता रहता है, लेकिन संयम मार्गणा में जब तक रहेगा उसके श्वास को कोई धक्का लगा नहीं सकता। ये वह दिन जिसको संयम लब्धि स्थान बोलते हैं। क्षायिक समय दर्शन होने के उपरांत भी मर सकता है, मरते हैं, किंतु क्षायोपशम समय दर्शन के साथ भी क्यों न रहे तो भी उसका मरण नहीं हो सकता, जिसके पास संयम के योग्य स्थान बना हुआ है। आत्मा का विश्वास जब हो जाता है तो मैं त्रैकालिक हूँ, यह संयम लब्धि स्थान में ही उपलब्ध होता है। आचार्यों ने यह कहा कि भय की उजीर्णा होती तो ऊपर के गुणस्थान में भी, किंतु संयम लब्धि स्थान यदि आ जाता तो इतना दृढ़ होकर के बैठ जाता है, पंचम गुणस्थान वर्ती भी वहाँ पर डिग जाते हैं, भय से घिर जाते हैं, आँखों में से पानी आ जाते हैं, किंतु उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा श्रद्धान वज्र नाराज संगन्न होने के बाद में भी ये रोना धोना चल सकता है असंयम की भूमिका में, संयम की भूमिका में नहीं। पंचम गुण स्थानवर्ती कोई है, रोता है क्या नहीं है? अनेक व्यक्ति आ जाते हैं, उनके लिए आकर के गमी होने के उपरांत बैठक ने आ जाते हैं, समझाते हैं। नहीं समझे, अब समझदार बन जाओ, घर भरा हुआ है और सबको समझाना है, तुम तो अपनी तरफ से उठ जाओ और काम देखना प्रारंभ कर दो, नहीं तो ये सब कुछ कोई भी व्यक्ति उठने वाला नहीं। फिर भी उसको काम में मन नहीं लग रहा है। काम में मन को कैसे लगाएं? 12-13 दिन लग सकते हैं, फिर बाद में अपने आप में लग जाता, उड़ जाओ। ये पंचम गुण स्थानवर्ती की भी स्थिति आ सकती है और आती रहती है, किंतु इससे जो ऊपर उठ जाता है वह अन्य सारी दुनिया को तो अपना मानता ही नहीं, किंतु शरीर भी जब मेरा नहीं है तो और कौन हो सकता है। ये 12 भावनाओं का चिंतन उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है। ऐसा ये संयम लब्धि स्थान है, किंतु जब
उसमें शिथिलता आ जाती है तो हम कुछ कह नहीं सकते। उसका परिवर्तन होने में देर नहीं लग सकता और वह द्विपायन की भांति क्या हो जाता है आपको समझ में आ जाएगा। द्विपायन मुनि के पास रिद्धियां थीं और ऐसी रिद्धियां थीं जो रत्नत्रय के प्रतीक थी, क्योंकि रत्नत्रय के बिना रिद्धियां प्राप्त नहीं होती। तप की महिमा से ऐसी लब्धि प्राप्त होती है जिसको तेजस बोलते शरीर रिद्धि। इस शरीर रिद्धि से युक्त वो द्विपायन मुनि भी कब अंतर मुहूर्त नहीं लगा, मुनि दीक्षा लेते ही उसको ये प्राप्त हो गए। और इसके लिए कई लोग गलत धारणा करते हैं, उनको तो हो ही नहीं सकता द्विपायन। ये तो पहले से कहा तो है, लेकिन पहले द्विपायन को मुनि बनाओ फिर बाद में कहो। पहले द्विपायन को मुनि बनाओ फिर बाद में कब क्या होता है ये बाद में हम बता देते। जिस समय उनको रिद्धियां प्राप्त हो गई तो भेद रत्नत्रय के बिना रिद्धियां प्राप्त हो नहीं सकती। अंतर मुहूर्त में रिद्धियां प्राप्त हो गई। दिनों दिन विकास का क्रम चालू रहा, किंतु क्या काल चक्र है। वैसे औपचारिक कहा जाता है, लेकिन फिर भी काल चक्र घूम घूम करके आता है। ऋतुएं घूम करके आती हैं, लेकिन काल को घूम घूम करके आ जाता कहा जाता है। काल सबको घुमाता है, स्वयं घुमक्कड़ नहीं होता, ध्यान रखो। और उस काल को विजित करने वाले वो घुमक्कड़ हो सकते क्या? स्थिर रहते हैं, काल जयी इसी को बोलते हैं। जो काल के प्रभाव से परिणम तो कर जाते हैं किंतु काल के अधीन नहीं होते, किंतु मृत्युंजयी बनते हैं, काल जयी बनते हैं। और वो कैसा बनते हैं, पहले द्विपायन को देख लो। द्विपायन जब वर्षों तक तप किए, रिद्धियां जीवित रहीं, सब कुछ हुआ, जब वे अब चलो द्वारिका की ओर, अब विहार करो, चलो हाउ, अब किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से द्वारका नहीं जल पाएगी। ये भी कथनचित ठीक है, क्योंकि मुनि को ये विश्वास रहता है कि मैं मुनि हूँ, और मुनि हूँ तो भले ही भीतर कर्मों का उदय कुछ भी हो, नहीं, मैं मुनि हूँ। ये एक ऐसी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अंतिम समय तक उसको वह जागृत कराती है, जागृत कराती है। अंतर मुहूर्त में परिणाम में तब्दीली हो सकती है, लेकिन उसका संकल्प ऐसा रहता है। इसी को बोलते हैं मन को काबू में रखना। काल को कभी काबू में नहीं रख सकते। तो द्वारका की ओर आ गए हो, क्योंकि 12 वर्ष पूर्ण हो गए। काल का परिणाम किसी को ज्ञात नहीं हो पाता। और ध्यान रहे, कभी कभी रिद्धियां भी कुछ सीमित रहने के कारण पूरे बात नहीं बताती। रिद्धियां पूरी बात नहीं बताती, काम में तो आएंगी, नहीं समझे, किंतु वह काम में तो आ जाएंगी, किंतु ये नहीं बताएगी ये अब समाप्त होने वाली है। वो मन भी नहीं बता सकता। लेकिन मन कब कमज़ोर हो जाता है
इसको हम कह नहीं सकते। जो ही मन कमजोर हो जाता है त्यों ही शुभ रिद्धियां अशुभ के रूप में परिणमने को आतुर हो जाती है। और यही हुआ कि 12 वर्ष हो गए, चलो आकर के बैठे, कुछ योग्य निमित्त मिल गए तो फिर क्या कहना। कुछ यादवों के माध्यम से वहाँ पर आए। क्यों आए? वैसे ही खेल खेलते आए। उनको एक प्रकार से प्यास लगाई, तो प्यास लगाए तो वो ढूंढने लगे पानी कहाँ है। कहीं भी नहीं मिल पा रहा पानी, पिए तो कैसे। तो एक तरफ खदान जैसे दिखा गए, हाँ यहाँ पर पानी है। पानी पीने वाला उस समय वस्त्रों के साथ लेकर के नहीं हो गए होंगे, या छान करके पिए या नहीं पिए क्या पता। हाँ, तो पी डाले। क्या हो गया? और कुछ नहीं, वही हो गया, एक निमित्त मिल गया, फिर नशा चढ़ गया, बड़बड़ाने लगे। क्योंकि नशा का अर्थ क्या होता है? मादकता। मादकता का अर्थ क्या होता है? गहल भाव अथवा प्रमत्त। मुनियों के लिए सीधा कहा प्रमत्त हो जाता है। अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः अप्रमत्त हो जाए, ये भगवान भरोसे पर हो सकता है, भगवान के भरोसे पर नहीं। हाँ, मत होने के लिए भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं। प्रमत्त होने के लिए अब ये पागल होने को हो जाता है, नशा चढ़ जाए। अब क्या हो गया? वह बड़बड़ाने लगे और आगे बढ़ गए तो वहाँ पर ये दिखा, ओहो, एक ने पहचान ली। अब देखो बड़बड़ा भी रहा है, लेकिन द्वीपाई की पहचान उसको थी। कु अवधि इसी प्रकार काम करता है, सही काम में नहीं आता। उसी प्रकार अपनी बुद्धि भी जब नशा के अधीन हो जाए तो भी वह पहचानती है। और देखो ये वही दीपायन है, अरे ये वही है, अरे ये आएगा तो निश्चित है द्वारका तो भस्मसात हो जाएगी, हम भी कोई बच नहीं पाएंगे, ऐसा प्रभु का कहना है। और शराब पीने में वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो शराब था कि पानी नहीं था, किंतु उस खदान में ला करके वहाँ पर द्वारका में जो कोई भी नशा के नशेले होते ना, वो सारा का सारा था, ये जाओ, क्योंकि दीपाएँ के द्वारा ये द्वारका जलेगी, किंतु ध्यान रखना उसमें यादव के माध्यम से काम होगा। वो कौन यादव है? वो पागल बनेंगे। पागल बनेंगे किस माध्यम से? शराब पी पी करके वे पागल हो जाएंगे और दीपायन को नहीं समझ पाएंगे। हुआ यही है, एक से एक बढ़ करके उसको पी डाला और उसके स्वरूप कोई भी आपे में नहीं था, और वह पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिया। अब सहन कहाँ तक हो? गाली गलौज तो चल ही रहे थे। शराबी के पास अपने आप ही कोश आ जाते हैं गालियों का। हाँ, नहीं समझे? बिल्कुल मन काबू में नहीं है तो फिर देख लो क्रोध कितना भड़क जाता है, सारी सारी गालियाँ हो जाती हैं, फिर भी उसको सोच में नहीं आ पाता। अरे
ये देखो ये कैसे ही है, ढीठ है, कोई जवाब तक नहीं दे रहा। अब जवाब क्या दें? तुम लोगों के लिए कोई होश हो तो हम जवाब दें। होश हवास में है सामने वाला व्यक्ति, फिर भी जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि है ही नहीं होश हवास में, फिर भी जवाब मत दो, क्योंकि वह लाजवाब काम कर रहे होते। कैसे करेंगे? बस आग जैसे बबूले हो गए हो, और बीबाई मुनि को सहन नहीं हो पा रहा। वज्र विश्व नाराज संघनन तो है, किंतु संघनन एक प्रकार से हो करके भी वह मन के अधीन है, अन्यथा नहीं कुछ काम कर सकता। मन को लगा कि मेरे लिए ये ठीक काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार होने से असह्य वेदना और असह्य गालियाँ आदि आदि होने से, और बुद्धि तो उनकी ठिकाने पर आने वाली नहीं थी। बस फिर क्या कहना, संयम लब्धि के साथ शुभ लेशाएँ थीं, अशुभ हो जाती। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यश्च। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। उमा स्वामी महाराज का पाठ चल रहा है ना सुबह सुबह, अर्थ सहित। ये विपर्य भी होते हैं, तो मति ज्ञान भी कुमति हो गए, श्रुत ज्ञान भी कुश्रुत हो गया, अवधि ज्ञान यदि है भी तो वो भी विभंग हो गया। मन पर ज्ञान रह ही नहीं सकता, मन पर ज्ञान पलट नहीं सकता, वो तो सम्यक दर्शन के साथ ही रहता है। इससे स्पष्ट होता है शुभ लेशा भी अब उसके विपरीत परिणाम करेगी तो अशुभ लेशा हो गई। शुभ कार्य करे तो शुभ लेशा, अशुभ कार्य करे तो अशुभ लेशा, सुवीक्ष करे तो शुभ लेशा, और अतिवृष्टि करे तो अशुभ लेशा। परिवर्तन हो गया। 12 योजन तक वह फैल गई अशुभ लेशा। अशुभ होने के कारण वो उसका रंग, अंतरंग परिवर्तित होने के कारण रंग में भी बहिरंग में भी अंतर आ गया, और लाल लाल सुर्ख हो करके वह सूचंगल के बराबर, बहुत कम उसकी धार थी, धूल एक तरफ की छुड्डा जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर के काहल के आकृति वाला 12 योजन तक वह फैलता गया, फैलता गया। आग लगती गई, और देखते देखते चारों तरफ प्रलयकालीन अग्नि भभक उठी। जब दीपक संयत रहता है तो दूर दूर तक प्रकाश प्रदान करता है। यहाँ के लोग बैठे इनके लिए भी प्रकाश मिलता है, तो वहाँ लोग बैठे वहाँ के लिए भी प्रकाश मिलता है, कि वहाँ बीचों बीच में रख तो मध्य दीपक माना जाता है। आदि दीपक भी काम करता है, मध्य दीपक भी काम करता है, और अंत दीपक भी काम करता है। लेकिन भभक जाए तो, सुन रहे हो, जब वह दीपक भभक जाए फिर वह कहीं भी जा सकता है, ऊपर जाए और यदि कपड़ा मिल जाए, जैसे पेट्रोलियम काम करता है वैसे ही काम कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ। अशुभ तेजो लेशा के कारण सब धू धू खैर करके भस्मसात होने। कौन है क्या है, कौन है क्या है सुनने में आ गए, और उस समय कृष्ण जी आ गए, बलराम जी शाला वो भी आ गए, नहीं समझे, और कोई आए नहीं थे।
तो उस समय द्विपाय जी क्या कहते हैं, महाराज आप ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या आपके रहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मौन से ही संकेत दे दिया, ऐसा चित्र हमने देखा, आंखें काफ़ी लाल हैं और खुली है, जैसे उनको देखने से ऐसा लगता था कि हमारी ओर भी देख रहे हो। दो ही बचेंगे। अब ये क्या वो समझते नहीं, कृष्ण जी समझ गए। बलराम और इस नारायण, इन दो के सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा कि राख राख मिलेगी। इसके उपरांत भी कृष्ण जी सोचते हैं, पास ही समुद्र है और कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए, पूरी द्वारका के ऊपर सिंचाई कर दे। खाओ, सिंचाई करने लगे। जब शुभ होता, सुभिक्ष होता, अशुभ यदि है तो अशुभ और भभक उठेगा। वो पानी नहीं रहा और वह घासलेट तेल का काम कर गया। तो 2 घंटे के बाद जलना था, 2 मिनट में खाक हो जाए, कोई बच नहीं सकता। ठीक कहा गया। लेकिन द्विपाय जब तक सही भी रहे, कोई बाल बाका हो नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? सुन रहे हैं आप लोग, गिनती करते रहते हो। क्या गिनती? जो हमारे मस्तिष्क में रहते वही गिनती, और कुछ नहीं। 12 साल हो गए थे, सब लोगों को समझ में आया। 12 साल नहीं, किंतु 12 साल में 3 चौक 12, 3 वर्ष में 1 अधिक मास आता है, 1 अधिक मास आता है। इस प्रकार 4 माह को बढ़ गए थे, लेकिन वह छूट गए। पहले आ गए तो गड़बड़ हो गया। अभी 4 महीने थे। यही एकमात्र फितूरी है। ये अज्ञान हमारे वर्तमान कार्य में अंधकार फैला देता, ये प्रमाद है। इसलिए आचार्यों ने कहा, मरण यदि होना है तो श्रेणी में भी हो सकता है, किंतु ध्यान रखें, नहीं है तो नीचे आने के उपरांत छठे गुणस्थान इत्यादि के नीचे आ जाता है तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। 14 गुणस्थान है, मरण के स्थान अलग हैं, बाकी सब मरण के लिए योग्य नहीं है। वहाँ तो संयम लब्धि स्थान अधिक हैं, वहीं पर होता। चतुर्गुण स्थान में मरण होता है, ये पक्का लिखा रहा है, चाहे समय दर्शन भी क्यों ना हो। थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ गए, देश संयम भी हो, मरण नहीं होगा। ऊपर ऊपर के गुणस्थान में भी नहीं होगा। जहाँ मरण होता है वहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से बताया है। तो यह अशुभ होने के कारण शुभ लेशा अशुभ के रूप में परिवर्तित हो गई। तो षटकन का आगमकार आदि आदि कहते हैं, अशुभ लेशा केवल 6 लेशा हो सकती हैं, किंतु वह असंयम मार्गणा के अनुसार ही। पंचम गुण स्थान में भी अशुभ लेशा नहीं होती, ऐसा उनका एक अकांठ धारा है। इसके नीचे जब आ गए वो, तो वह तेजुलेशा सुभिक्ष करने के लिए कारण नहीं थी। सुभिक्ष के यदि कारण बन जाए तो अनेक प्रकार के प्रणय भी रुक जाते हैं
और एक प्रकार से अलग ही वातावरण बन सकता है। आप असंयम के साथ रह रहे हो और कह दो महाराज आशीर्वाद दे दो, क्या करोगे आप आशीर्वाद लेकर के? मेरा आशीर्वाद भी काम करेगा ही नहीं। यदि आप मत हो गए हो, उन्मत्त हो गए हो, नशे में आ गए हो, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकता। शरीर तो इसके अनुगमन करता है। संगीपना इसलिए कहा संग न है, सुन रहे हो, समनस्का। जो संगी होते हैं वो मन वाले होते हैं, किंतु संगी होकर के भी असंगी के समान कार्य करते हैं, बुद्धि को काम में नहीं लेते हैं, तो मन भी वाला भी वो मत वाला हो जाता है। मत वाला का अर्थ क्या होता? मतदान करने वाला होता, पक्षपाती हो जाता, पक्का है। उन्मत्त हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। अंतिम गुणस्थान प्रमाद के लिए छठा रखा है। सुबह कोई वाचना कर रहे थे, वो कहते हैं हमने ये कहा था, गुरु जी कहते हैं, क्या कहते हैं, छठा अध्याय तो छठा हुआ है, अब छठा गुणस्थान भी तो छठा हुआ है। छठा गुणस्थान तक मतलब मुनि भी प्रमत्त होता है, और आज वह घर में रह करके अप्रमत्त निर्विकल समाधि कर रहे हैं। धन्य है वो, उनके लिए हवा कौन सी लग गई पता नहीं लगता। वह अपने आप ही अर्थ निकालते जा रहे हैं। एक गाथा को पढ़ करके उसी में से पूरा पूरा अर्थ निकालो तो समय सार अपने आप गाथाओं का गाथा है, अनेक गाथाओं का उसमें एक प्रकार से अर्थ छुपा हुआ है। अप्रमत्त अवस्था बन गए, उसको वीत राग सम्यक दर्शन कहा गया। और छठे गुणस्थान तक उसको अज्ञान घोषित है, ये केवल समय सार की ही बात आती है, नीचे के लिए नहीं कहा गया। नीचे का हिसाब किताब अलग है, असंयम के साथ हम इस ढंग से मान नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धान के साथ यदि मानते हैं अकेले में तो चल जाएगा। तो ध्यान रखना कि सम्यक दृष्टि जब उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस समय तो उसे साकार उपयोग कहा, जागृत कहा, और भी विशेषण लगाए, निद्रालु ने कहा, किंतु वह बाद में सो सकता है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तब की बात है। सो सकता है, संभव है, लोगों के कहने में बहका में आकर के पागल हो सकता है, हो सकता है, और भी कुछ कार्य वह कर दे। जैसे भाई के ऊपर भी चक्र चला सकता है। आज का कोई व्यक्ति चला दे, देख लो क्या होता है। कौन सा है वो, कौन सा जेल है? तिहाड़, दहाड़ रहा है, उसको बंद कर देंगे। हाँ, किंतु बाहुबली छोटे होकर के वे सोच रहे हैं, क्या देखा, स्क्रू ढीले हो गए, कोई कसने वाला है। जब पेच ढीले हो जाते हैं तो कैसे कसे, ये भी ध्यान रखो, किसे किधर घुमाए, जिधर घुमा रहे उस तरफ जो मान लो और वो खुलता ही चले जाए, बाद में मालूम पड़ जाए
हाँ, फिर तो पूरा ही ढीला हो जाता। इसी प्रकार चतुर्गुण स्थान में क्षय सम्य दृष्टि भले हो, लेकिन पेज सब ढीले ढाले रहते हैं। उसको कम से कम प्रतिमा वगैरह के माध्यम से कस सकते हो, लेकिन फिर भी पंचम गुण स्थान तक कभी रो सकते हैं, कभी धो सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। 15 दिन तक वो काल रहता है, किसी आपे में नहीं रह पाते। आगे रो रो करके इतने बड़े कर लेते हैं, नींबू से भी बड़े। किंतु 15 दिन तक मुनि महाराज की स्थिति ऐसी नहीं हो सकती। बस चुटकी बजाते बजाते वो पुनः अपनी स्थिरता पर आ जाते हैं, आना ही पाता। इसके बिना वह गुणस्थान टिक नहीं सकता। अंतर्मुहूर्त ज़्यादा हो गया, भले ही सप्तम की अपेक्षा जो छठा गुणस्थान बड़ा होता है, दुगना होता है काल की अपेक्षा, फिर भी सीमित है। अंतर्मुहूर्त में वह संभाल लेता है, स्वयं को भी और दूसरे को भी संभालना चाहे तो संभाल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं उस मार्गना में, क्या संभाल लेंगे। महावीर भगवान ने इतने इतने कर दिए, सब जानते हैं। आप लोग गीत गा रहे हो, पागलपन भी करते जाओ और गीत भी गाते जाओ। ये बिल्कुल पागलपन है कि यदि आप सोचने लग जाए अपने अनर्थों के बारे में तो ये आप कर ही नहीं सकोगे। आपको डर नहीं, इसलिए नहीं लग रहा है कि आपको भान ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। जहर को भी आप बेच रहे हैं, अब सब लोग देख रहे हैं, किंतु कोई भी उसको हटाने के लिए तैयार नहीं। धड़ल्ले से दुकान खुल रही है, सुनते हैं इतने दूध है यहाँ पर, कितने दूध है, मान लो करोड़ लीटर दूध है, 10 करोड़ लीटर दूध है, किंतु बाजार में 50 करोड़ लीटर का दूध का व्यंजन बन करके बांट रहे हैं। अभी से चालू हो गया बताते हैं दिवाली के, हाँ ये बन रहे हैं और आप ही लोगों के घर में जाएंगे वो, हाँ वो तो संग्रह करके रखना ही पड़ता है। ये क्या है, ये आपको ये है, पढ़ करके भी ये ज्ञान नहीं हो रहा। क्या गलती है, यही गलती है, आप नहीं समझ रहे। ये अपव्य है, इसको बोलते हैं चरक और कल्याणकारक आदि स्वास्थ्य वर्धक जो ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ ये प्रज्ञा अपराध है अयम। ये तो प्रज्ञा का अपराध है, इन्हें बुद्धि भ्रष्ट होने के उपरांत ऐसा किया जा रहा। शासन भी इसकी ओर यदि ध्यान नहीं देता तो किस काम का है। इसी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए, भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए वो शासन था। मतदान के लिए आपके पास आने वाला, हम सब ठीक ठाक कर देंगे, क्या कर देंगे ठीक ठाक। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है, लेकिन शासन भी कहाँ तक करेगा। आप ही सारे के सारे वो काम कर रहे हो, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप कर रहे हो, आप कर लो। उन्होंने तो पाबंदी लगा रखी संविधान में होते हुए भी। यदि आप इसको और ध्यान नहीं रखते हैं तो संविधान किस काम का, हमें बताओ। यही दशा हर क्षेत्र में हो रही। धड़ल्ले से यह अन्याय हो रहा है। छोटे बच्चे क्या खाएंगे, अब क्या पिएंगे, ये दशा यदि है बाजार की, फिर भी आप भगवान की ओर हाथ जोड़ करके काम कर। नहीं, कर्तव्य जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है। केवल स्तुति से काम नहीं होता। आप मंदिरों में जाकर के भक्ति मात्र करो, इससे कोई भी होने वाला नहीं। कर्तव्य आपको करना पड़ेगा। 12 बजे हम चले जाएंगे, तब तक रोटी अपने आप ही बनी हुई मिलेंगी,
गलत बात है। कैसे बनेंगे वो? बन ही नहीं सकते। योग्य सामग्री भी तो चाहिए। ये ऐसे उन्मत्तताएं आज भड़कती चली जा रही है। फिर भी अखबारों का साम्राज्य गर्म है, खूब अच्छे आ रहे बात। भारत तो भारत है हो। अब भारत गारत की ओर चला जा रहा है, ये किसी को मालूम नहीं। गड्ढे की ओर चली जाए, कितने भी अच्छी सामुद्रिक घोड़ा क्यों ना हो, स्वयं गिरेगा और आपको लेकर के गिरेगा। वह स्वयं उठ करके भाग सकता है, लेकिन आप नहीं भाग सकोगे, कमर टूट जाएगी आपकी। कई बार आपने सुना होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ये कहा था, भारत पहले की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ चुका है। साक्षर का अभियान चालू था, वो आज पूर्ण हो गया। 99% तक साक्षरता आ गई है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए। इसको देखने से सुनने से बहुत अच्छा लगता, पढ़ने से तो और अच्छा लगता है। लेकिन सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमने सब कुछ किया, किंतु एक भी नागरिक को नहीं बना पाए। क्या लगता है ये बात विदेशों तक पहुंच गई होगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? ये दशा क्या हो गई? नागरिक का अर्थ क्या होता? जो मतदान देकर के चुनाव करता। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए इसके बिना और कोई उपाय नहीं। तो जब नागरिक ही नहीं रहा, तो फिर मतदान क्या वस्तु? और नागरिक यदि कोई नहीं है, तो उम्मीदवार कौन है? वो और शिरोमणि होगा, उसके लिए टिकट दिया जाता है, और आप लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। क्यों? आप लोगों के लिए टिकट का समर्थन करना है, बस किसी को तो दे दो। सुनो सुनो, इधर आओ। नोट कौन बांट रहे हैं? जिधर से नोट आ जाए बस उसको ले लेना, एकदम देना नहीं। पहले इनको भी कह देना हमारा सपोर्ट है आप, इधर से नोट लेना, पहले हमारा मिलेगा आपको वोट। बिल्कुल। अब ये भी बात है, जहाँ पर भीतर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। है? कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी हम चला लेंगे। चलाने वाले तो हम हैं ना। कौन देखता है इसको? ऐसी मुद्रा भी बढ़ रही है आपके यहाँ, जिस मुद्रा का कोई भी मूल्यांकन नहीं हो सकता। जब हम छोटे थे उस समय गोली खरीदते, नोट का बंडल भी मिलता था। अरे नकली और असली जब तक कोर्ट में न्यायालय में सिद्ध नहीं तब तक तो चल ही जाता। चलाओ, 2 नोट असली, 1 नोट उसमें, अथवा 2 नोट बीच में, इधर उधर, इधर एक नोट, ठीक। और वो तो ऐसे आजकल तो गिनना भी नहीं हो रहा, आज तो बिल्कुल तोड़ के भी नहीं महाराज, आज तो मशीन आ गई। अब क्या पता उसको किसी ने मान लो शराब पिला दी। क्या कह सकते, ऐसी दशा हो गई है। यह प्रमत्त अवस्था 6ठे गुणस्थान तक मुनि महाराज के समय में भी यह चल सकता है। अंतर मुहूर्त के उपरांत ये ध्यान रखना,
अंतर्मुहूर्त के उपरांत वह मुनि महाराज प्रमत्त अवस्था में नहीं रहेगा और निश्चित रूप से शक्ति मान करके ऊपर चलेगा, नहीं तो नीचे आएगा, ऊपर जा नहीं सकता हूं, ये पक्का है। बांध फूटने के उपरांत प्रलय के अलावा कुछ नहीं होता। आजू बाजू के तट फूट गए, मालूम मजबूत भी रखो, यदि बांध में पानी छोड़ दिया जाएगा, भगवान भरोसे पर रहो। अब क्या होगा? अरे हमने तो सिंचाई का मात्र भरोसा दिया था, लेकिन इतना पानी आ गया, ऊपर वालों को सोचना चाहिए था, इतना पानी गिराते क्या? और आप लोगों ने कहा होगा 10 साल का चाहिए पानी संग्रह करने के लिए ताकि हम बच सके। अब बोलो 1 साल की ठीक है भैया, ज़्यादा संग्रह करोगे तो पानी रुकने वाला नहीं है, पानी रुक ही नहीं सकता, गिर सकता है और पूरा कोटा कर सकता है। यदि ऊपर के बादल असंयत हो जाएं तो फिर पानी गिरता नहीं, बादल फटते हैं। सुना कभी? बादल से पानी बरसता है। नीचे यदि संयम है, नीचे यदि आस्था है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो समय पर अनुपात से पानी आएगा और वह आपके लिए लहलहाएगा, फसल आपकी रहेगी, सब लोग खुशहाली के साथ रहेंगे। किंतु 1 सेकंड में भी वह नीचे जितना पानी है उससे कई गुना पानी बादलों में रहता है। हाँ, कई गुना। समुद्र है महाराज, वो तो ऊपर इतना तो भरा हुआ यहाँ पर रहेगा ही नहीं, बह जाएगा, वहाँ पर ऐसा होता नहीं। विद्युत का उत्पादन कितना होता है आप बताओ तो। एक बार तड़क जाए, सुमेरु को छोड़ करके सारे पर्वत नमोस्तु नमोस्तु करेंगे, उनके सारे शिखर पगड़ियाँ नीचे की ओर आ जाएंगे। ऐसे हुआ 1 सेकंड नहीं लगता, इतना प्रलय कर देता है, इतनी क्षमता, इतना विद्युत का उत्पादन हो जाता है, हिल जाती। ऐसा ही यह प्रलयकालीन अत्याचार अनाचार आदि होने लग जाते हैं, उसका कोई और रास्ता नहीं। संयम की मार्गना टूटने के कारण वहाँ पर कौन वह स्वयं के लिए 3 कर देता, आप 2 और मैं, 3 के अलावा कोई भी नहीं बचेगा। वो कहता मेरा विश्वास कर दो, मैं नहीं बच सकता, मैं कैसे आपको बचा सकता हूँ, और आप इसलिए बचेंगे आप 63 सला का पुरुष हो। यहाँ 36 सला का पुरुषों के द्वारा प्रलय हुआ है, इसलिए मेरा मन गड़बड़ कर गया, मैं उसमें शामिल हो गया हूँ, मेरा दिमाग में अब कुछ रहा नहीं, विस्फोट हो गया, अब उसमें कुछ रहना है ही नहीं। अब कहाँ कितना प्रभाव डालेगा विस्फोट बाद में बता देगा, कोई नहीं रहेगा, सब राख। द्वारिका जल गई ना, वो कह रहे थे क्या गए थे, अग्नि लगी तन में, द्वारिका के लिए भी कहा ना। एक तीर के, हाँ, एक तीर के लगत कृष्ण की विनय से गई काया दीपा नहीं वो, हाँ अग्नि लगी तन में, वो तो है ही, लेकिन ये द्वारका कहाँ गई ये पूछा जा रहा है। स्वर्ण की नगरी,
सतभामा आरु संपत्ति सगरी, सुवर्ण की नगरी। हाँ अब आ गया, द्वारका का नाम नहीं, सुवर्ण की नगरी थी। मतलब वही वही तो द्वारका है जल में, उसी को कहा गया है कि स्वर्ण की नगरी। जल गई रग गई, अब ये नामो निशान समाप्त। देवों के द्वारा भी निर्मित हो तो भी वह नहीं रहने वाली है, क्योंकि पाप के सामने और कोई भी बच ही नहीं सकता। पुण्यात्मा भी कोई काम नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए, इसलिए नहीं बचा पाए। संयम मार्ग नामी जो शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, यदि गड़बड़ हो जाए तो पृथ्वी फट जाएगी। ऐसी विस्फोटक सामग्री इसमें बनी हुई रहती है। इसलिए पागलपन से बचने के लिए आप लोग थोड़ा सोचना प्रारंभ कर दो। समय आपका हो गया है पूरा का पूरा। ये संयम मार्गना की थोड़ी सी भी आपके सामने हमने नमूना नहीं रख पाया, फिर भी आप लोगों ने संयम के साथ बैठ करके सुने हो। अपनी कटु आलोचना को सुनने में भी आप कम से कम अभ्यस्त हो गए, और अच्छी बात है। कम से कम सम्यक दर्शन के साथ, वह जो सम्यक दर्शन आपके पास है क्षयोपशमिक है, उपशम सम्यक दर्शन एक अंतर्मुख तक रहता है, फिर बाद में यदि रह भी गया तो क्षयोपशमिक है। वह वृद्धों के हाथ में लठिया की भांति है, उसको यदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो आगम में कहा है कुछ न कुछ तो संयम की मार्गना स्वीकार कर लो, तो आपकी वह आशा सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है। नहीं है तो भगवान के भरोसे पर है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि से चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद्रमानस्य